बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्या इमरान खान रिहा होने जा रहे हैं और इसमें हकीकत कितनी है, अफसाना कितना है। क्योंकि हमने देखना है जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उसमें कहाँ पे कहाँ कितनी सदाकत है और कितनी वहां पर जो है वो दो नंबरी चल रही है। आज मैं आपको इसमें बताऊंगा। एक तो थ्योरी चल रही है कि इमरान खान के साथ मुलाकात हुई और इमरान खान जो है उनके साथ मामला तय किए जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल गया है कि निज़ाम अब उस तरह वर्क नहीं कर सकता। और दूसरी थ्योरी ये है कि 3 साल से धोखा ही धोखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो धोखा हुआ है, धोखा इस तरह कि आप देखें कि 3 साल गुजर गए, हर हवाले से जो है ना वो धोखा किया गया। किस तरह धोखा किया गया कि 2 साल इमरान खान को खुद जेल में हो गए हैं। जब भी कोई मूवमेंट चलती है, साथ ही जनाब हवाओं का रुख तब्दील, ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई, ये चलता है। और इलेक्शन से पहले भी यही मामला थे और इलेक्शन के बाद भी यही मामला हुए। लेकिन क्या हुआ, इलेक्शन चोरी हो गया, सीटें छीनी गई, ये सब कुछ हुआ। और पीटीआई के अंदर लोग कंप्रोमाइज मौजूद हैं। आप देखेंगे इमरान खान आएंगे और बड़ा ऑपरेशन करेंगे। मैं आपको इसमें से एक और बात बता दूं कि इलेक्शन से पहले जो बल्लेबाज वाला निशान दिया गया और जो अलामा राजा नासिर अब्बास साहब के साथ इत्तेहाद का इमरान खान ने कहा था कि इलेक्शन के बाद फौरी तौर पर किया जाए, उसमें भी कुछ लोगों के नाम मुझे पता है। और जिन लोगों को बहुत लोग समझते हैं ना कि जनाब ये इस तरह शुरू करते हैं, और ये खबर मदर बल्लाज जो है वो ब्रेक भी कर चुके हैं कि किसने अलामा राजा नासिर अब्बास साहब के साथ उस तरह इत्तेहाद नहीं किया। ये तो इमरान खान की बराह रास्त जो मुलाकातें हुई हैं उससे पता चला है। मैं आप ऐसे पर्दा नशीनों के नाम होंगे कि आप दंग रह जाएंगे, ये मालूम है। लेकिन इस पर मैं बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये इमरान खान को भी मालूम है और पीटीआई के जो वफादार लोग हैं उनको भी मालूम है कि कौन कौन से कंप्रोमाइज हैं। लेकिन असल बात क्या है, असल बात ये है कि इमरान खान ने जो जो बातें की इन्होंने उस पर अमल दरामद नहीं किया। ये क्या समझते हैं, जो कंप्रोमाइज की आदत है, ये समझते हैं कि इमरान खान जैसे ही बाहर आ गया तो हमारी जो मौजें लगी हुई हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो भाई मौजें तो होनी ही खत्म है। उसकी वजह है कि लामा राजा अपना साहबजादा हामिद रजा ने इलेक्शन से पहले 4,000 के करीब उम्मीदवार थे जिनके पर साइन कर दिए कि वो उनको टिकट दिया जाएगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का। और मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन के एंड टाइम पर पता चला कि ये बल्लेबाज का टिकट है। अब किन लोगों ने उस टिकटों पर साइन किए थे ये आप बेहतर जानते हैं। आपको भी पता है इस टाइम कौन बंदा है जो जिसके साइन हुए थे, ठीक है। और दूसरा दूसरा ये है कि ये थ्योरी जो जब भी पीटीआई की मूवमेंट बनना शुरू होती है तो ये आ जाती है कि जनाब इमरान खान को जो है वो रिहा कर दिया जाएगा, मामला बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये आपके सामने चल रहा है। इस पर आप अलीमा खान साहिबा का ये छोटा सा क्लिप देख। आपने देखे कि कितनी दफ़ा इमरान खान की रिहाई की बातें हुई हैं, कितनी दफ़ा जब पता चलता है कि एहतजाज होने लगा है, इमरान खान ने तहरीक की आवाज़ उठाई, साथ ही उन्होंने शुरू कर दिया कि हम इमरान खान रिहा होने लगे और घबरा जाते हैं। जब ये हुकूमत घबराती है फिर इनके जो लोग हैं वो टीवी पे आके शुरू कर देते हैं कि जी इमरान खान रिहा होने लगे, ताकि लोग तहरीक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। ना कोई बातचीत हो रही है। मुझे बताएं शहबाज शरीफ से क्यों बात करेगा इमरान खान, पहले ये बता दें। ये सारा दिन कल से मैं टीवी से लोग मेरे से पूछ रहे हैं, मुझे समझा दें कि उनसे क्या बात करेंगे। और इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की। गौहर साहब ने वो क्लियर कर दिया। वो भी इससे जान के खबर फैलाई गई है ताकि लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, क्योंकि इमरान खान ने अनाउंसमेंट कर दी कि तहरीक शुरू करें। आपने ये लीमा खान साहब का क्लिप देखा, इसमें आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो कहां पर पहुंचे। अब आ जाते हैं दूसरी थ्योरी पर कि इमरान खान से बातचीत हो रही है और ये भी खबरें ब्रेक हो रही हैं और बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है मजर बरलाज, जिन्होंने ये खबर ब्रेक की सबसे पहले और वो अपने सोर्स पर कायम है। और उन्होंने लॉजिकली ये बात बताई कि आप देखें कि इमरान खान जो इमरान खान से मामला तय हुए हैं, मामला बातचीत हुई है, उन्होंने वो भी बताई है कि ये बातचीत इस तरह हुई कि इमरान खान ने कहा मैंने तो डील ही नहीं करनी, मैं अदालतों के जरिए आऊंगा।
तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को अडयाला जेल से जब भारत हमले कर रहा था महफूज मकाम पर मुंतकिल करके वहां पर मुलाकात तय की गई। तो उन्होंने कहा कि आपको उसका पहला झोंका जो नजर आया वो हलीमा खान साहिबा की मुलाकात थी, उसी नाके पर रोक लिया जाता था, अब उसी नाके से उनको वापस भेज उनको उनसे मुलाकात भी करवाई गई। तो उनकी ये खबर के वाले से देखा जाए तो खबर बिल्कुल ठीक है उनकी, जो दूसरी जगहों पर भी तस्दीक हो रही है। नाम तो अब नजम सेठी साहब का बज रहा है या एक और साथियां उनका बज रहा है, लेकिन ये सबसे पहले ट्वीट जो जिन्होंने किया था वो मदद बल्लास थे, और उन्होंने अपना सोर्स भी बताया कि उनका जो सोर्स है वो बाहर से है, पाकिस्तान के अंदर से नहीं है। तो इसका मामला मतलब यह है कि कोई मामला होने जा रहे हैं, हो रहे हैं, कोई कहीं पर एहसास मौजूद है। और दूसरी जानिब आप देखें कि इनको ये आकर कहना पड़ा कि प्लान सारा मियां नवाज शरीफ साहब ने किया और सारा डिजाइन मियां साहब ने बनवाया, और वजीर आजम साहब हमारे फरमा रहे हैं मैंने 2:30 बजे फजर की नमाज पढ़ी और जो उसको स्विमिंग की उसके बाद तो मैं अपना सेल फोन साथ ले गया। तो ये चीजें इनको क्यों करनी पड़ रही है? ये इसलिए करनी पड़ रही है कि इन बातों में भी सदाकत है, लेकिन अवाम अपनी जगह पर ठीक है। उसकी वजह अवाम जो नहीं मान रही वो बिल्कुल ठीक कर रही है, क्योंकि 3 साल से धोखा ही धोखा हुआ है। लिहाजा इमरान खान भी नहीं ये बात ऐसे तस्लीम कर रहे ना इमरान खान के घर वाले तस्लीम कर रहे हैं, इसीलिए अब इस हुकूमत को पर एतबार नहीं कर रहे। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि इस हुकूमत या मौजूदा जो जिन लोगों का पास इक़्तिदार है, जो शख्सियात है, उनको सूट नहीं करता इमरान खान, किसी भी सूरत सूट नहीं करता। ये याद रखें कि इमरान खान का बाहर आना इस निज़ाम को गिरा देगा, ये सबको मालूम है, और इमरान खान ने इनको चैन नहीं लेने देना, यही असल हकीकत है। इसको जब मद्देनजर रखते हैं हम, तो पता क्या चलता है कि इमरान खान ऐसे बाहर नहीं आएंगे जैसे ये बातें की जा रही हैं। इमरान खान जैसे ही आएंगे वो अवामी मूवमेंट के दबाव से ये मामला होंगे, वरना मदर बल्लाह साहब ने जो खबर दी है ना वो अपनी खबर पर कायम है। उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है, तो 1 महीना दूर नहीं है, लेकिन उससे पहले जो कुछ मामला होंगे वो हमें दिखाई दे रहे होंगे। मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आज क्या मामला हुए हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, इमरान खान की रिहाई, ये ट्रक की बत्ती जो है ना वो नहीं चलेगी। अवामी दबाव होगा तो इमरान खान बाहर आएगा। अगर वैसे मामला हो रहे हैं मदर बल्लास जिस तरह बिल्कुल श्योर है, तो उनकी बात पर शक इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो एक ऐसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं कि उन्होंने जब भी खबर ब्रेक की है ना, याद रखो पाकिस्तानियों, तो उनकी खबर में कहीं ना कहीं सदाकत मौजूद होती है, उनकी खबर कंफर्म होती है। तो इसलिए इस पर सोचना होगा, और 2 साथी इसकी तस्दीक कर चुके हैं। तो इसलिए आप ये ज़हन में जरूर रखें कि इमरान खान की रिहाई तो होनी है, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम को ज़हन में रखना चाहिए कि इमरान खान की रिहाई सिर्फ और सिर्फ अवामी ताकत से होगी। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।